बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी जो हमारे चारों तरफ एनिमल्स, प्लांट और जो भी स्पीसीज प्रेजेंट है, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, उनके अंदर जितनी भी डिफरेंट स्पीसीज है और उनके अंदर जो भी वेरिएशन है उसका क्या यूज है और वो वेरिएशन किस किस तरीके से है, उनके लिए कैसा हमको इकोसिस्टम चाहिए होता है, कैसा हमको उनका हैबिटेट चाहिए होता है, कैसे हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं, ये सब होता है बायोडाइवर्सिटी के अंदर। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत सारी स्पेसीज और कम्युनिटीज एक ही प्लेस पर रह रही है, वो क्या होगी? उस बायोस्फीयर्स की डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल, अमेरिका का अमेजन रेन फॉरेस्ट, उसके अंदर क्या पाया जाता है? जो रेन फॉरेस्ट है उसके अंदर इतनी सारी स्पीसीज पाई जाती है, 40,000 ऑफ प्लांट स्पीसीज। मतलब ये जो 40,000 प्लांट स्पीसीज है ये एक दूसरे से वेरी करती है, और उसके बाद में 30 स्पीसीज ऑफ फिशेज, 1300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एक्सेट्रा, रेप्टाइल्स की अलग से, इन्वर्टिब्रेट्स। तो ये सब एक तरीके से क्या है, एक ही स्पेस पे रहने वाली डिफरेंट तरीके की स्पीसीज है, कम्युनिटीज है। तो ये पूरा कंप्लीटली क्या कहलाएगा? बायोस्फीयर और बायोस्फीयर कहलाएगा, या बायोडाइवर्सिटी जोन या रीजन, जहां पे बहुत सारी स्पीसीज अलग अलग तरीके से प्रेजेंट है, वो अपने आप में वहां पे रह रही है, अपनी स्पीसीज को प्रेजेंट कर रही है, अपनी स्टेबिलिटी को दिखा रही है, वो सब क्या कहलाएगी? बायोडाइवर्सिटी। अब अगर देखा जाए तो ये क्यों यहाँ पे इतने ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे प्लांट स्पीसीज ज्यादा है, यानी प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। जैसे जैसे इसकी प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है वैसे ही वहां पे बर्ड्स की स्पीसीज है, बर्ड्स, और रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, ट्री फ्रॉग्स, कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो
फ्रॉग की जो सिर्फ ट्री मटेरियल को खाते हैं। तो इसी तरीके से ये सारा इकोसिस्टम क्या है, प्लांट पे डिपेंडेंट होगा। तो प्लांट जहाँ पे ज्यादा है वहां पे ऑटोमेटिक ये सारी स्पेसीज भी ज्यादा होगी। अब अगर देखा जाए तो हम क्या कहते हैं कि आज की तारीख में बहुत सारी प्लांट की स्पेसीज लॉस्ट हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, वो अब नहीं पाई जाती है। बहुत सारी एम्फीबियंस, बहुत सारे रेप्टाइल्स, बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स, बीटल्स, उन वो अब देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ? तो किस लिए नहीं मिलते हैं ये? क्योंकि उनके लिए जो भी हैबिटेट होता था, जो भी नेचुरल हैबिट उनकी है, जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट उनके लिए है, वो अब नहीं रहा। किस लिए नहीं रहा? क्या करते हैं हम लोग, या तो उनका ओवर एक्सप्लोइटेशन, रेन फॉरेस्ट को हमने सोयाबीन कल्चर के लिए हमने चेंज कर दिया, या हमने क्या किया, उसको हमने उस लैंड को हमारे बिल्डिंग्स बनाने के लिए चेंज कर दिया, वहां से फॉरेस्ट हटा दिया, या हमने उस फॉरेस्ट को हटा के कैटल्स के लिए हमने ग्रासलैंड में कन्वर्ट कर दिया। तो उस पर्टिकुलर स्पेस में जो भी डाइवर्सिटी रहती थी, जो भी स्पेसीज रहती थी, वो नष्ट हो गई, या वो वहां से कहीं और मूव आउट चली गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ह्यूमंस अपने इंटरफेरेंस के लिए, ओवर एक्सप्लॉइटेशन के लिए, प्लांट प्रोडक्टिविटी के लिए, अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट का यूज करते हैं, प्लांट को कम करते हैं। उसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम और प्लांट प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो डाइवर्सिटी है वो खत्म हो रही है। जैसे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नेचर में रहना, घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे खूब सारा अच्छा पानी हो, वहां रहना पसंद करते हैं। लेकिन अब ऐसी जगह बची नहीं है जहाँ पे वो खूब सारे घने जंगल हो, जहाँ पे बहुत सारे पानी हो। जहाँ पे बचा है वो पानी भी कहीं और ले जाके यूज किया जा रहा है, उन फॉरेस्ट को भी लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो उस वजह से जो भी स्पेसीज वहां रह रही है वो खत्म हो रही है। कई बार क्या होता है, कुछ स्पेसीज पैरासाइट के रूप में काम करती है, कुछ स्पेसीज किसी ट्री के साथ में सिम्बायोसिस होकर रहती है। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब कि दोनों एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाते, पर फायदा, एक किसी को खाना ले रहा है तो एक किसी को कुछ दे रहा है, ये रिलेशन सिम्बायोसिस कहलाती है। तो इस तरीके से अगर वो प्लांट की डेथ हो जाएगी तो उस पर डिपेंडेंट जितनी भी स्पेसीज है वो सब सफर करेगी। तो वो सफर करेगी तो इसका मतलब क्या होगा, बहुत कम स्पेसीज होगी जो उनमें से जिंदा रह पाएगी, बहुत सारी स्पेसीज डेड हो जाएगी। और उनको नेचुरल ग्रोथ करने के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तो वो ऐसे कैसे नष्ट होती जाएगी।